साधक जब कोई भी नियम लेता है, जब वो भगवान के नाम का जप या कोई भी साधना या और कोई भी शुभ संकल्प जब लेता है, तो माया उस साधक की परीक्षा अवश्य लेती है। आप नाम जप का जब नियम आरंभ करेंगे, तो हो सकता है, ये सबके लिए नहीं है, आप ये सुनकर बिल्कुल भयभीत ना हो और नाम जप छोड़े ना। हो सकता है आपको नियम से हटाने के लिए माया कुछ आपके आगे ऐसे प्रस्ताव रख देगी, या तो आपको बहुत सुख दे देगी या आपको दुख दे देगी कि आप नियम से विचलित हों। ये धैर्य की परीक्षा होती है, ध्यान दें। ये बात सुनकर कभी भी साधक जप छोड़े ना। पहली बात तो ये है कि मन आपकी ऐसी बातें सुनकर ही नाम जप छोड़ देता है, पहले से ही। आप ये समझें, आप अगर ये सोचेंगे कि भक्ति में चलने पर परीक्षा ही होती है, दुख ही मिलते हैं, अगर ये सुनकर आपने साधना नहीं की, भक्ति नहीं की, नाम जप नहीं किया, तो आप इस बात को लिख लें कि आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्या वैसे हमारी परीक्षा नहीं हो रही, माया नहीं ले रही? क्या जो लोग भगवान की बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, उनके आप दुख देखिए। आप ध्यान दें, आपत्ति काल में उनका कोई सहारा नहीं होता भीतर से, और जब तक भीतर से सहारा नहीं मिलता, आप किसी भी समस्या से उबर नहीं सकते, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। भजन जब आप करेंगे, नाम जब आप करेंगे, तो प्रारंभ में आपको थोड़ा क्लेश उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जप में आपको एक मन नहीं लगेगा। और जब आप संकल्प लेके निष्ठा से लग जाएंगे, तो थोड़ी बहुत माया आपकी परीक्षा ले सकती है। लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं ली जाएगी कि आपका जप छूट जाए, ध्यान छूट जाए, क्योंकि आपके रक्षक भगवान होते हैं। साधक को थोड़ा ठोंक बजा के देखा जाता है कि इसकी कितनी आस्था है, नाम जप में कितना इसका विश्वास है। या तो आपके आगे ऐसे दिव्य दिव्य सुख, या आपके आगे ऐसे जिस चीज से आप डरते रहे हो, जिस चीज से आप भयभीत होते रहे हो, उस चीज को आपके आगे भेजा जाएगा, जिससे आपका नाम जप, आप नाम जप छोड़े, आपकी निष्ठा देखी जाएगी। ये ध्यान रखना। आप मन के विकार ही में भय होता है। आप जिस चीज से डरते हैं, अगर वही चीज आपके आगे अचानक से आ जाए, तो आप देखें, आप उसको सह लेते हैं। हम प्रारब्ध से, हम दुखों से डरते हैं, लेकिन अचानक से जब कोई हम पर दुख पड़ जाए, तो आप देखना, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, प्रारब्ध उसे इतनी शक्ति दे देता है कि वो उस दुख को सह जाता है। नहीं तो सब दुख पड़ने पर, एक दूसरे के वियोग होने पर, अपने निजी जनों के शरीर के छूटने पर, सबका शरीर छूट जाए, ऐसे तो ये दुनिया ही पूरी नष्ट हो जाए। यह भगवान का विधान है। जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है, उसको संवारने का, उसको सजाने का, उसको चलाने का जिम्मेदारी प्रभु की होती है। प्रकार हम एक छोटा सा घर ही बनाते हैं, उसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी होती है, पूरी व्यवस्था उसकी देखते हैं। कहीं कोई चीज टूट जाए, उसको बनवाते हैं, पूरी देखभाल करते हैं। ऐसे ही ये शरीर प्रभु ने हमें दिया है, उसकी देखभाल भगवान ही करते हैं। नाम जप अगर आप करेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको इस सृष्टि के रहस्य अनुभव में आ जाएंगे। आप किसी को बता नहीं सकते, वो आपको अनुभव में आएंगे। और आप अगर किसी से कह देंगे, तो आप ध्यान रखना, कहने से अनुभूतियां चली जाती। आपको कभी भी नाम जप में अगर कोई दिव्य अनुभव होने लगे, तो आप कभी किसी से उनको ना कहना। और आगे के अनुभव, आप छोटे मोटे अनुभव में कभी संतुष्ट भी ना होना, नहीं तो वहीं पर आप रुक जाएंगे।
हमें आगे बढ़ना है, हमें जिनका हम नाम जप कर रहे हैं उनको एक बार देखें तो हम उनका साक्षात्कार करना है। इसीलिए दृष्टि ऊपर होनी चाहिए। तो छोटे मोटे जो अनुभव हैं उनमें आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। और जब उनका महत्व नहीं होगा तो किसी के बताने की भी आपकी इच्छा भीतर से नहीं होगी। जब खुद ही आप उनको महत्व नहीं देंगे तो आपके भीतर ये खलबली नहीं मचेगी कि मैं इनको बता दूं, इनको बता दूं। अब आप ध्यान से सुने, हर साधक के साथ परीक्षा नहीं होती। अगर आप भगवान का आश्रय लेकर जो भी नाम जप आप कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए ही कर रहे हैं, उनको ही आप समर्पित करते रहें, तो आपका नाम जप बढ़ेगा और आपके नाम जप के रक्षक स्वयं प्रभु ही होंगे। और कितना भी आपको नाम में रस आने लग जाए, कितनी भी नाम में आपकी दृढ़ता बढ़ जाए, कितने ही दिव्य दिव्य आपको अनुभव होने लगे, आप किसी से नहीं कहेंगे, वो सामर्थ्य आपको प्रभु दे दे। लेकिन ये होगा जब जब आप प्रभु को अपना समझकर नाम जप करेंगे और उनको समर्पित करेंगे। अगर आपके भीतर ये भाव दृढ़ नहीं हो रहा है, प्रभु से अपनापन नहीं हो रहा है, तो जो भी आप जप करें वो प्रभु को समर्पित करते रहें। समर्पित करने से ये क्रिया उन्हीं के लिए हो जाएगी। जब कोई भी क्रिया हम अपने इष्ट देव के लिए करते हैं तो आप देखना उस क्रिया में कभी भी बाधा नहीं पड़ेगी और पूरी सृष्टि उस क्रिया में सहयोग करती है, विरोध नहीं करती। विरोध आता है जब हम मैं करता हूँ, मैंने इतना जप किया, तो आपका रास्ता अलग हो गया। निश्चित मानिए ये यहीं से रास्ता अलग हो जाता है। हानि नहीं होती क्योंकि आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं। भगवान का नाम जप घेर के आपको लाएगा यहीं पर जहां मैं बता रहा हूं। प्रभु का अपनापन नाम जप घेर के आपको करा देगा, आप कहीं भी चले जाएं। लेकिन हम पहले से ही क्यों ना भगवान को समर्पित करते रहें, तो नाम जप आपका बढ़ता चला जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए बताना आवश्यक था। परीक्षा से कभी भी न डरें। भक्ति में ये जो लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि भक्ति में कष्ट मिलता है, भक्त हमेशा दुखी रहते हैं, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। ये मन उनका खुद मन डरा हुआ है, मन के विकार होते हैं। आप देखना, आप जब भी कभी मंदिर जाए, स्नान करें, साधना करें, कोई शुभ कर्म करें, तो आप देखना मन आपको हटाता है, उसको ये रुचिकर नहीं लगता। ये भय आदि मन के विकार होते हैं, वो आपको पहले से ही ऐसी सोच करा देगा गलत कि आप सही मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमें जन्म जन्मांतर से बुराइयों में ही उसने फंसा कर रखा है। और यही भगवान की माया है, नहीं तो भगवान की सृष्टि कैसे चले, सृष्टि चलना ही बंद हो जाए। इसीलिए हमें संत महापुरुषों के वचनों पर चलना होगा, हमें वचनों पर ही चलना होगा, दृढ़ भाव भीतर लाना होगा, विश्वास बढ़ाना होगा। हमें ऐसे ही वचन सुनने होंगे जिससे हमारी भक्ति बढ़े, नाम जप बढ़े। आप समझे, नाम जप भगवान की एक ऐसी साधना है, कोई आंख बंद करके भी इस पे चलने लग जाए तो आप निश्चित मानिए कभी भी उसके जीवन में अमंगल नहीं हो सकता, शुभ ही शुभ होगा। और आगे जाकर वही भक्त गदगद हो जाता है और वो बहुत दुहाई देता है प्रभु की, और जिसने मार्ग बताया है उसकी बहुत दुहाई देता है, हृदय से धन्यवाद करता है वो। क्यों? क्योंकि उसको वो सुख मिलने लगा जो इस जगत में नहीं मिल सकता, उसे वो सुख मिलने लगा। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, आप भजन करिए, कहीं भी इधर उधर चक्कर में ना पड़िए। बहुत हम देख चुके, बहुत हम सुन चुके, बहुत साधनाएं कर चुके। अब एक बार भगवान के नाम पर विश्वास करके आप लग जाइए, थोड़े ही दिनों में आपके चित्त को वो शांति मिलेगी जो आपने कभी अनुभव नहीं की, कभी कल्पना भी नहीं की। वो जब से ही आएगी, वो कहने सुनने से नहीं होता है, वो जो करता है उसी को अनुभव में आता है। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ही भगवान नाम जप करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, सोचा विचारी अब ना करें, सोचा विचारी करने का समय नहीं है।
आज से ही भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।